अगर ऐसा ना होता तो आप लोग बिना प्रचार प्रसार के, बिना सूचना के परब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं नारायण साकार हरि नाम सुना होगा, वेदों में भी आया है। आपको किस माध्यम से सूचना आपको मिलती है आप भली भांति जानते हैं। अभी हमारे द्वारा बोला गया, अगर अपने आप नहीं आए तो आपका संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म लेके आ गया। नारायण साकार हरि परमात्मा की प्रेरणा मिलती है। पूर्व में भी दर्शाया है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्मों से ही जीव गर्भ में आता है। आप देख रहे हैं नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। शांति से बैठ, शांति से बैठ जा, दिमाग खराब न हो जाए। भोग रहा है और ज्यादा भोगेगा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे बहन बहनोई, मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरे बंगले, मेरा कारखाना, मेरा मिल, चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए। एक कतरा भी साथ नहीं, एक धेरा भी साथ नहीं ले गए। वही हाल पिताजी का हुआ। पिताजी भी यही चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लड़की दामाद, मेरी बहू, मेरे नाते पोते, मेरी धन दौलत मर गए, चले गए, एक कतरा भी साथ नहीं ले गए। वही हाल हमारा होगा, वही हाल हमारा होगा। इसीलिए तो मीरा जी को याद करते हैं। राजघराने से पीहर भी और ससुराल भी, अगर मीरा ने ये सब कुछ जो मोह है, माया है, लोभ है, काम वासनाएं हैं, मैं मेरी अपना पराया है, इनका परित्याग किया और परमात्मा का स्मरण करते हुए अमर लोक को उनका प्रस्थान हो गया। बाकी दुनिया में आप जानते हैं, भक्त अगर कोई है दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भक्त के पास कोई कामना होती ही नहीं है, कोई इच्छा होती ही नहीं है। अगर भक्त है तो किसी का न बुरा चाहता है न भला चाहता है। और आप समझ सकते हैं, कोई जानना भी चाहे, अगर आपकी भक्ति शुद्ध है, भक्ति की है, तो नारायण साकार हरि परमात्मा का दिव्य स्वरूप का दर्शन पल भर में हो जाता है। ज्यादा समय भक्ति से होगा। संसार भरा पड़ा हुआ है, व्यसनों में डूबे पड़े हैं, तो बात बनने वाली नहीं। जैसे ये महापुरुष आप लोगों का आगमन हुआ है, आप समझ सकते हैं। राजस्थान में आप देखिए, मकान भी बनते हैं पत्थर से, गंदा नाला निकाला हुआ है और पत्थरों से उसका निर्माण हुआ है। आप समझ सकते हैं उस गंदे नाले में क्या बहता है। और पत्थर
गंदे नाले में लगा हुआ है, वही पत्थर उसका साथी कोठी में लगा हुआ है, रसोई में लगा हुआ है, बैठक में लगा हुआ है, वही पत्थर गंदे नाले में लगा हुआ है। अब समझने का प्रयास करें। शिल्पकार अपने 2 कारीगरों को साथ लेकर अपने कारखाने जा रहा है। शिल्पी ने देखा उस नाले के 2 पत्थर बाहर पड़े हुए हैं। शिल्पी ने अपने कारीगरों को इशारा किया कि 2 पत्थर ये जो पड़े हुए बाहर इन्हें उठा लो। इसी तरह से जयपुर के महापुरुषों को, क्षेत्र के महापुरुषों को प्रेरणा मिली होगी कि तुम तो निकलकर नाले से सत्य के मार्ग पर आ गए। अब आयोजन कराओ, संबंधन से परमात्मा का है। जिनको जरूरत है वो भी सत्य की शरण में आकर अपना कल्याण करा सकते हैं। शिल्पकार पत्थरों को लेकर कारखाने आता है, समझने की बात है। शिल्पकार ने पत्थरों को छेनी हथौड़ी से काट काट के शंकर जी की मूर्ति बना के तैयार कर दी। पत्थरों को काट के छांट कर पार्वती की मूर्ति बना के तैयार कर दी। जिन्होंने अपने मंदिर का निर्माण कराया तो शंकर जी की पूजा सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु परमात्मा सबका भला करे। आप प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरे की भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु परमात्मा की कृपा से आप सब भी ठीक होंगे। तो प्यारी साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा की कृपा से आज के प्रवचन सुने थे प्रभु के। आप सभी को बहुत कुछ रास्ते मिले होंगे सुख और शांति के, समृद्धि के। तो परमात्मा की ये प्रवचन आप सभी को ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ परमात्मा की कृपा से आप पर कृपा होगी। परमात्मा की कृपा ही होगी तो प्रभु परमात्मा की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार।